हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस. चार ऑप्शंस आपको गिवन है स्टूडेंट्स. डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन विद Cu कॉपर इलेक्ट्रोड, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, फ्यूज्ड NaOH विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन विद इनर्ट इलेक्ट्रोड. चारों कंडीशंस के लिए रिएक्शंस करवा के देखनी है और पता करना है कौन सा अरेंजमेंट यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा एनोड इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान. चार ऑप्शंस कंडीशंस गिवन है, चारों कंडीशन से पता करना है कौन सा करेक्ट सेटिस्फेक्शन अपने को यहाँ पर ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है अरेंजमेंट एट एनोड पे जो प्रोड्यूस करके दे रहा है. तो चार ऑप्शन है ABC BD BCD एंड CD. ठीक है, करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस आपको यहाँ पे करना है. सबसे पहले मेरे को यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट लिखना होगा. की कंसेप्ट क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सवाल है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस पता होना चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, कहाँ पर O2 रिलीज होगा एट एनोड पर, और चारों कंडीशंस के लिए अपने को यहाँ पर देखना है. सवाल है जो ये की कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये है इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे ये क्वेश्चन दिया गया है. जब तक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपका क्लियर नहीं होगा तो अपन इस सवाल को नहीं कर पाएंगे. चलिए, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में अपन देखते हैं H2 और O2 कहाँ पर रिलीज होती है ना, एनोड पे या कैथोड पे. यहाँ पर पूछा गया है ऑक्सीजन के बारे में, तो मेरे को चारों ऑप्शन में ऑक्सीजन रिलेटेड रिएक्शंस, हाफ सेल रिएक्शंस करवानी होगी. ठीक है ना. तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ. फर्स्ट कंडीशन क्या है? डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन कॉपर इलेक्ट्रोड सेट के साथ आपको दिया गया है. ठीक है ना, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ दिया गया है. H2SO4 सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड. ठीक है बच्चों, अब ये कंडीशंस आपको दी गई है. अब इसमें आपके पास कौन सा रिएक्शन होगा? ठीक है ना, एनोड के लिए, है ना, एनोड के लिए देखते हैं. एनोड पे कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? Cu+2. ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा? माइनस. Cu से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा Cu+2. यही होगा बच्चों. ठीक है ना, तो Cu+2 यहाँ पे बन रहा है. मेरे पास O2 रिलीज नहीं हो रही है इस ऑप्शन के लिए. ठीक है, तो मेरे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है? सही सेट नहीं है. यहाँ पर ऑक्सीजन एनोड पे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान प्रोड्यूस नहीं हो रहा है डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड कंडीशन के लिए. ठीक है ना, तो अपन डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से देख सकते हैं. पहले ही ऑप्शन में ए दे रखा है, बाकी 2, 3rd एंड 4th नहीं दे रखा है. तो 2, 3, 4 में से मेरे पास ऑप्शन हो सकता है करेक्ट, पर मेरे को सभी कंडीशंस के लिए सबसे पहले जानना होगा. ठीक है ना. ऑप्शन बी पे चलता हूँ. डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए फाइंड आउट करो. ठीक है, तो H2SO4 है यहाँ पर. सबसे पहले मेरे पास जो रिएक्शन होगी एनोड के लिए वो क्या होगी? एनोड पे रिएक्शन OH एनायन क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल देगा और O2 रिलीज करवाएगा. ठीक है ना, और मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ रिएक्शन को. यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 OH आयन हो जाएंगे और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये इवॉल्व होगा. ठीक है ना, तो मेरे पास जो एनोड पर है वो क्या पता पड़ पा रहा है कि मेरे पास O2 इवॉल्व हो रही है. O2 इवॉल्व हो रही है. ठीक है ना, तो यहाँ पर एनोडिक रिएक्शन पे एनोड पे O2 इवॉल्व हो रहा है व्हेन वी आर यूजिंग डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन विद इनर्ट इलेक्ट्रोड. है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड कुछ भी हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है, एनीथिंग जो भी अपन यहाँ पर यूज करेंगे. इनर्ट इलेक्ट्रोड कुछ भी. ठीक है ना, सवाल अगर प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड के साथ आएगा तो भी सही है. तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है. चलते हैं स्टूडेंट ऑप्शन सी पर. ऑप्शन सी मतलब कंडीशन ऑप्शन, कंडीशन जो सी दे रखा है आपको, है ना. तो यहाँ पर मुझे दे रखी है फ्यूज्ड NaOH विद इनर्ट इलेक्ट्रोड. अब फ्यूज्ड NaOH की बात कर लेते हैं भाई. ठीक है ना, वापस मेरे पास एनोड पे रिएक्शन होनी चाहिए. तो एनोड पे जो रिएक्शन है वो क्या है? NaOH
OH से भी क्या रहा है, NaOH से भी OH anion निकलेगा। यहाँ पर मेरे पास H2 प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बैलेंस कर देता हूँ, 2OH है, 2 आयन, एक 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या हो रहा है, O2 रिलीज हो रहा है। तो ऑप्शन सी भी मेरे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, O2 का इवॉल्विंग हो रही है एनोड पे। तो ऑप्शन सी भी मेरा सही है। चले चेक करते हैं लास्ट ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में डाइल्यूट NaCl सोल्यूशन विद इनर्ट इलेक्ट्रोड आपको दे रखा है। तो एनोडिक कंडीशन पे ये भी आपको क्या करेगा, O2 इवॉल्व करके देगा, ठीक है। कौन, NaCl सोल्यूशन व्हेन वी आर यूजिंग विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ अगर मैं NaCl सॉल्यूशन को यूज़ करूंगा तो मेरे पास Cl एनायन की रिएक्शन होगी एनोड पर, तो वो क्या देगा आपको, नोड रिलीज करके देगा। तो मेरे पास अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो BCD आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर होगा, है ना। पहली बात तो ये क्लियर हो गई आपको। अपन एक बार बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन बी क्या कर रहा है बच्चों, देखो है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो OH आयन का है वो बड़ा है SO4-2 से। SO4-2 से अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बड़ा है OH का, तो वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एनोड पर O2 रिलीज हो जाएगी, एनोड पर O2 रिलीज हो जाएगी। एक बार वापस से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH- इज ग्रेटर देन ऑफ SO4-2, so it will oxidize first and O2 will produce at anode. Similarly when we are talking about option number C, तो यहाँ पर भी OH एनायन ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर और O2 प्रोड्यूस हो जाएगी एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यही एक्सप्लेनेशन है BCD ऑप्शन का। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका BCD, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।